हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे यूजर्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे बदलाव के बारे में जो टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा किया गया है, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। अगर हम किसी भी सिम को अपने रिचार्ज करते हैं तो जब तक रिचार्ज एक्टिव रहता है तब तक तो इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग दोनों चलती हैं, लेकिन रिचार्ज खत्म होने के कुछ दिनों बाद तक भी इनकमिंग कॉल आती रहती है हमारे पास। लेकिन इसमें भी कुछ नए बदलाव आ चुके हैं। इसमें भी एक कंपनी ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। उसने जो ये इनकमिंग कॉल का जो ड्यूरेशन था उसको बहुत कम कर दिया है। सिर्फ एक दिन का उसने कम करके कर दिया है कि अगर आपका रिचार्ज आज खत्म हुआ है तो आपके पास इनकमिंग कॉल कल तक आएगी, फिर उसके बाद इनकमिंग कॉल भी बंद कर दी जाएगी। इससे पहले आपको ज्यादा टाइम मिलता था। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कंप्लीट डिटेल कि नॉर्मल डेज में पहले कितना मिलता था इनकमिंग का डेज, की रिचार्ज खत्म होने के बाद कितने दिनों तक इनकमिंग रहती थी, और उसके बाद अभी इस समय चेंज करके किस कंपनी ने सिर्फ एक दिन का कर दिया है इस इनकमिंग कॉल के ड्यूरेशन को, और बाकी सारी जो कंपनीज है उसके अलावा उनके यहाँ पे इनकमिंग कॉल्स का क्या ड्यूरेशन रह रहा है। चलिए मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। चलिए सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि अभी तक जो नॉर्मल डेज थे इनकमिंग कॉल के वो क्या थे। यानी अगर हमारे मोबाइल में या हमारे सिम से रिचार्ज खत्म हो जा रहा है तो फिर मेरे पास इनकमिंग कॉल कितने दिनों तक आएगी, ये क्या नियम थे उसके। तो ज्यादातर कंपनीज जो है वो उस पर बहुत अच्छा इनकमिंग देती थी, मतलब 90 दिनों तक आपको इनकमिंग आती रहती थी। बहुत सारी कंपनीज के साथ में ये था, लेकिन धीरे धीरे करके उसको कम कर दिया गया। तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा था थोड़े दिन पहले तक, उसमें यह था कि अगर आपके पास बीएसएनएल का सिम है तो उस पे आपको लगभग 10 से 15 दिनों तक इनकमिंग मिलती थी, और जो वोडाफोन है उसमें लगभग आपको एक हफ्ते तक की इनकमिंग मिलती थी। एयरटेल के सिम में भी आपको लगभग एक हफ्ते की इनकमिंग मिलती थी, और जो जियो का सिम है उसमें लगभग 90 दिन की इनकमिंग मिलती थी अभी तक। लेकिन अब बड़े बदलाव करे जा रहे हैं, जिसमें एयरटेल इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने सबसे पहले इस ड्यूरेशन को बहुत ज्यादा कम कर दिया है। अब एयरटेल में आपको इनकमिंग कॉल सिर्फ और सिर्फ एक दिन की मिला करेगी। यानी अगर आज आपका सिम बंद हुआ और आप एयरटेल के यूजर हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग आज से लगा करके कल तक मिलेगी, और कल के बाद से इनकमिंग भी बंद कर दी जाएगी। तो अगर आपको इनकमिंग चाहिए अपने सिम में तब भी आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। अभी तक तो बहुत अच्छा टाइम मिल जाता था, लोगों को 10-15 दिन की फुर्सत रहती थी कि आराम से जो है वो इनकमिंग ले सकते थे उस सिम में। लेकिन अब एयरटेल ने बड़ा बदलाव कर दिया है इसमें। वहीं पर जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल की भी इनकमिंग जो टाइमिंग है वो कम कर दी गई है। उसमें लगभग एक हफ्ते तक आपको इनकमिंग मिलेगी। वोडाफोन में भी आपको एक हफ्ते तक इनकमिंग मिलेगी। लेकिन जो रिलायंस जियो है उसमें आपको अभी भी 90 दिनों तक की इनकमिंग दी जा रही है। अभी तक तो यही न्यूज है। इसमें कोई भी अभी ऐसा अपडेट नहीं आया है, कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है जियो की तरफ से कि उसमें भी इनकमिंग कम कर दी गई है। आने वाले समय में कम कर दी जाए तो बात अलग है। लेकिन एयरटेल के यूजर्स के लिए बहुत बुरी खबर है कि उनको सिर्फ और सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा की इनकमिंग ही दी जा रही है। उसके बाद उनकी इनकमिंग भी बंद कर दी जाएगी। तो यानी आपको अगर अपने सिम को इनकमिंग के लिए भी एक्टिवेट करना है तब भी आपको तुरंत के तुरंत रिचार्ज कराना ही पड़ेगा। तो ये नया अपडेट आया है, एक नया बदलाव आ चुका है। अब धीरे धीरे हो सकता है सारी कंपनीज इसी हिसाब से इनकमिंग कॉल को भी कम करना शुरू कर दे। लेकिन फिलहाल अभी जियो, वोडाफोन और बीएसएनएल की तरफ से कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है। और अगर आप एयरटेल के यूजर और ये वाली प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप किस कंपनी का सिम यूज कर रहे हो, और जो मैंने आपको ड्यूरेशन बताया है क्या वही ड्यूरेशन पे आपको इनकमिंग का मिल रहा है अभी, या फिर उसमें कोई बदलाव आ चुका है। अगर आपको कोई बदलाव लग रहा है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा उस बारे में। हो सकता है मेरी जानकारी थोड़ी सी कम रह गई हो इसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है उनको भी जानकारी हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।